श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल फरवरी 2022 का लेकर के। ये मासिक लव राशिफल हम बताने का पूरा प्रयास इस वीडियो में करेंगे। विधिवत रूप से और विस्तृत रूप से हम पूरा विश्लेषण करके हम ये राशिफल आपको बताएंगे कि फरवरी का ये माह आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार से सकारात्मकता लाएगा, आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार से सुदृढ़ता लाएगा और आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार से सुचारू रूप से अच्छा हो। ये माह बहुत कारगर साबित होगा। मित्रों, धनु राशि के लोग अपने आप में ही बहुत आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं। दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है ज़्यादा इंटरेस्ट धनु राशि के लोगों को नहीं होता है। वो ज़्यादा अपने आप को महत्व देते हैं, किंतु दूसरों के प्रति हृदय में काफ़ी अच्छी भावना, अच्छी सोच ऐसी धनु राशि के लोगों के भीतर होता है। किंतु अधिकांश मामलों में धनु राशि के लोग जो चाहते हैं उन्हें वो पूरा होते होते कई समय लग जाते हैं। यानी कि जो चाहते हैं आप वो पूरा नहीं हो पाता है, उसमें बहुत ज़्यादा समय आपको लगता है। मित्रों, इसके साथ साथ आपके साथ जो भी लोग कमिटमेंट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, अधिकांश आपने देखा होगा कि वो बाद में मुकर जाते हैं। यानी कि धोखा मिलना, विश्वासघात होना, ये आपके साथ एक स्वाभाविक बात है। किंतु आप जब भी किसी के साथ प्रॉमिस कमिटमेंट करते हैं तो हमेशा उसको निभाने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि आपका ये मानना होता है कि आपकी निकली हुई बात वही सही है, सच्ची है और आपने जो बोल दिया उसे करना आपके लिए एक कर्तव्य बन जाता है, एक धर्म बन जाता है और आप अपने सच्चाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे आगे बढ़ते चलते हैं और हमेशा सामने वाले से भी उपेक्षा करते हैं। किंतु सामने वाले लोग आपकी भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, आपके इमोशन को नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं एक शक वाली स्थिति आपके जीवन में सामने वाले लोगों के कारण से देखी जाती है। सामने वाले लोगों को लगता है कि आपके भीतर कुछ कमज़ोरियां हैं, या आपको वो जब नहीं जान पाते हैं तो आप में ही गलतियां ढूंढने लग जाते हैं। मित्रों, और भी बहुत सारे धनु राशि के लोगों में बहुत ऐसी अच्छाइयाँ हैं, किंतु यहाँ पे हम अगर बताएंगे तो समय हमारा बहुत अधिक चला जाएगा। यहाँ पे हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे और जानेंगे फरवरी का माह आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा। यह समय में मित्रों, सर्वप्रथम हमको ये जानना है कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वह कुंभ राशि में होगा और 13 फरवरी 2022 को होगा। 13 फरवरी 2022 के बाद सूर्य आपके कुंभ राशि में चला जाएंगे, गुरु के साथ युतिगत हो जाएंगे और आपके तीसरे भाव में रह करके आपके लाभ भाव को देखेंगे। कहीं ना कहीं स्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई नज़र आ रही हैं। इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव पहले से चल रहा है, जो खटपट, जो अनबिन या जो दिक्कतें हैं, उन्हें आप समाप्त करने में सक्षम होंगे इस समय में, क्योंकि समय आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है। तो सामने वाले भी आपकी भावनाओं का आदर करेंगे, सामने वाला व्यक्ति भी आपकी भावनाओं को समझेंगे। आप क्या चाहते हैं, आपके भीतर सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, उनको भी इस समय में रियलाइज़ होगा। कहीं ना कहीं जो असमंजस्य वाली स्थिति बनी हुई थी, जो संदेह वाली स्थिति बनी हुई थी, जो विकट परिस्थिति बनी हुई थी, अब वह परिस्थिति सकारात्मकता में बदलेगी और सामने वाले के साथ आपके संबंध, आपके रिलेशन बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे होंगे, पहले से बहुत बढ़िया होंगे और आप दिन प्रतिदिन देखेंगे कि आपके भीतर निकटता आ रही है। आप एक दूसरे के करीब यहाँ पे आते हुए अपने आप को देखेंगे। वही मित्रों, यहाँ पे इस समय में आपका एक दूसरे पे भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और जितना ट्रस्ट, विश्वास आप एक दूसरे पे बढ़ाएंगे, उससे आपके पारिवारिक रिलेशन भी बहुत अच्छे होंगे, परिवार भी आपके निकट आएंगे और साथ ही साथ आपके प्रेम जीवन को मजबूती मिलेगी और इससे आप एक दूसरे को बहुत अधिक जान पाएंगे, एक दूसरे को और अधिक समझ पाएंगे और आगे का जीवन किस तरीके से आप यापन करें, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी आप बना पाएंगे और आगे की जो बातचीत है, आगे की जो कहानी है,
इस बारे में भी आप एक दूसरे के साथ चर्चा करके कहीं ना कहीं अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति साझा करेंगे और एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। वहीं मित्रों, इस समय में क्योंकि गुरु जहां सूर्य के साथ युतिगत हैं और गुरु की यहाँ पे दृष्टि सप्तम, नवम और लाभ भाव में पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत अच्छा होगा। इस समय में जो व्यक्ति जिनका ब्रेकअप हो गया है या जो सेपरेट हो गए या सेपरेशन वाली स्थिति में है, इस प्रकार का डर है उनको, कहीं ना कहीं प्रेमी या प्रेमिका के साथ उनकी अनबन हो रही है, एक जुड़ाव नहीं है, तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं है, संबंधों में स्थिरता नहीं है, तो वो लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो अलग हो गए हैं, जो सेपरेट हो गए हैं, तो वो भी इस समय में दोबारा मिल सकते हैं, दोबारा उनकी बातचीत हो सकती है। इस समय में जो साथी आपको छोड़ करके चला गए हैं, उनके मन में आपको लेकर के बहुत अधिक ख्याल आते हैं, उनके मन में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत यानी कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और साथ ही साथ आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं, जो बीते हुए मेमोरीज़ हैं, जो बीते हुई पास्ट में जो घटनाएं हैं, उन्हें बेहतरीन तरीके से वो याद कर रहे हैं, और इस समय में वो दोबारा आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना पसंद करेंगे या आपके साथ बातचीत करने के इच्छुक होंगे। इसको लेकर के या सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोनिंग कर ली या आपसे किसी न किसी माध्यम से वो जुड़ने का पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, जो किसी के शादी का इंतज़ार करते हैं या चाहते हैं कि उनके जीवन में भी किसी व्यक्ति की दस्तक हो, किसी व्यक्ति का उनको भी साथ सहयोग मिले, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। किंतु यहाँ पे मित्रों, शुक्र की जो स्थिति है, इस समय में शुक्र जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि 30 जनवरी 2022 के बाद शुक्र जो है वो मार्गी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी यहाँ पे विकट परिस्थिति रहेगी। विकट परिस्थिति इसलिए रहेगी कि आपको साथ सहयोग सिंगल हैं तो मिल जाएगा, किंतु जो नया व्यक्ति होगा उसके बारे में आपके लिए जानना बहुत आवश्यक रहेगा, उनके बारे में आपको समझना आवश्यक रहेगा, वो कहाँ के हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा, उनका नेचर कैसा, उनका मिजाज कैसा है। तो जब ये आप समझ लेंगे तो आपको फिर आगे बढ़ना चाहिए, रिलेशनशिप में आना चाहिए, बातचीत शुरू करनी चाहिए, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के भी योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि यहाँ पे मित्रों बुध की जो स्थिति वो 4 फरवरी तक अच्छी नहीं रहेगी। बुध जो है यहाँ पे वक्री रहेंगे। वक्रगत स्थिति में बुध आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं असमंजस में डाल सकते हैं, और थर्ड पार्टी से यहाँ पे बचने की आपको आवश्यकता रहेगी। थर्ड पार्टी जो है ऐसे में, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपका जो प्रेम जीवन है वो अच्छे से चले आगे, अच्छे से बढ़े, या उसमें कोई दिक्कत रहे, यानी कि इस प्रकार की उनकी सोच है, उनकी भावना है। तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी आपको रुकावट यहाँ पे डाल सकती है, या आपके साथी के भीतर गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकती है थर्ड पार्टी के कारण से आपस में आपके संबंधों में थोड़ी अस्थिरता देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे जब आपका अटूट विश्वास होगा, किसी थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आना, किसी थर्ड पार्टी की बातें नहीं सुननी आपको। और अगर आपको कोई तीसरा व्यक्ति ये बोलता है कि जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपको आपस में खुद से बातचीत करके सॉर्ट आउट करना चाहिए कि गलती क्या है, कमी कहाँ पे है, कारण क्या है, या जो भी वो बताते हैं तो उसके बारे में मिल बैठ करके बातचीत करके आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। तो ये समस्या भी आप हल कर लेंगे, किंतु कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय अच्छा है। बुध और शुक्र का थोड़ा बहुत है नकारात्मक वाला प्रभाव, किंतु ज़्यादातर ग्रह जो हैं वो मजबूत स्थिति में हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इस समय में प्रबल रहेंगे। वही मित्रों, इस समय में प्रेम विवाह के अपार योग हैं, बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रेम विवाह को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो पंचम के जो स्वामी मंगल बनते हैं, और मंगल इस समय धनु राशि में स्थित रहेंगे। वही 27 फरवरी के बाद मंगल जो है वो आपके उच्चस्थ हो करके मकर राशि में स्थित रहेंगे। कहीं ना कहीं इस समय में मंगल पंचम, अष्टम और नवम भाव में इनका मंगल का प्रभाव रहेगा। तो स्थितियाँ यहाँ से पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेंगी। बहुत अच्छा समय ये रहेगा, और इस समय में आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में जो बाधा है, जो रुकावट है, जो अड़चन है, वो भी समाप्त होगी। और विशेषकर अगर आपका कोई परिवार का सदस्य नहीं मान रहा है, परिवार के सदस्य को तकलीफ़ है कि आप वहाँ पे प्रेम विवाह ना करें, आप मनाने में सफल होंगे। उनसे बातचीत करनी आपको पड़ेगी, किंतु अंतोगत्वा वो आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। वही इंटरकास्ट
लव मैरिज होने की भी पूर्ण रूप से संभावना है। इंटरकास्ट मैरिज आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसको लेकर के भी अगर परिवार नहीं मान रहा है तो उनसे बातचीत करके समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं। वही इंटर रिलीजियस मैरिज के भी बहुत प्रबल और अच्छे योग बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। विशेषकर विवाह को लेकर के तो इस वर्ष बहुत ही बढ़िया और उत्तम योग हैं और आगे चल कर के विवाह होना निश्चिंत है, विवाह होकर के भी रहेगा। इसको लेकर के आपको तैयारी आज से ही करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रबल योग आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में बन रहे हैं। ये समय प्रेम प्रसंग को लेकर के बहुत ज़्यादा आपका मिजाज रोमांटिक टाइप का रहेगा। कहीं ना कहीं आपके भीतर एक उत्साह रहेगा, खुशी रहेगी और सामने वाले व्यक्ति से आप बातचीत खूब करेंगे, अपनी बातचीत, अपनी फीलिंग्स को पूर्ण रूप से शेयर करेंगे और ऑनलाइन माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपकी रहेगी, बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहेगा, बहुत ज़्यादा आप बातचीत करेंगे और जो भी एक दूसरे के प्रति आपको पूछना है या जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं एक दूसरे के प्रति, सभी जानकारियों को एक एक करके आप शेयर भी करेंगे और कहीं ना कहीं सुचारू रूप से आपका प्रेम जीवन इस समय में रहेगा। तो मित्रों, ये था तुला या धनु लव राशिफल फरवरी 2022 का। ये एक व्यापक राशिफल है और ये धनु राशि पे आधारित है मित्रों, क्योंकि राशिफल जो होता है ये जनरल प्रेडिक्शन होता है, सभी के लिए होता है और धनु राशि के लोग आप जानते हैं कितने ही होते हैं। इसीलिए यदि आप हमसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के, जो कि बहुत कम शुल्क हमने रखा है, पर्सनली अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाएंगे, एनालिसिस करवाएंगे, हम बहुत डीपली उसका अध्ययन करते हैं। तो जो भी समस्या, जो भी आपको जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, चाहे वो प्रेम जीवन को हो या किसी और चीज़ों को लेकर के, तो हम ज़रूर आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस करके आपको बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे और साथ ही साथ में जो उपाय होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके अतिरिक्त मित्रों, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने हाथ की फ़ोटो भी हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या फिर अपने फेस के माध्यम से भी हमसे जुड़ करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये था धनु लव राशिफल। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए।